जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग टेस्ट जो हैं वो किस लिए कंडक्ट किए जाते हैं। आज हम इसकी थोड़ी सी मज़ीद डिटेल डिस्कस करेंगे और इसका जो मेन पर्पज़ है उसको भी कंसिडर करेंगे। एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग टेस्ट का मेन पर्पज़ तो है वो आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इवेलुएट करना है। ये अमूमन नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोनों टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन स्टडी करें तो इसमें एकेडमिक टेस्ट है वो हायर एजुकेशन या प्रोफेशन रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, जिसमें आपका अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जो प्रोग्राम है वो इंक्लूड होता है। एज़ कम्पेयर टू जनरल ट्रेनिंग टेस्ट जो कि डेजिग्नेटेड है माइग्रेशन के लिए पीआर के लिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में सेटल होना चाहते हैं या माइग्रेट करना चाहते हैं, तो उसमें जो कंट्रीज़ हैं उनकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या यूके वगैरह शामिल हैं। वहाँ पे वर्क परमिट या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक जनरल ट्रेनिंग टेस्ट की सूरत में आपको प्रोवाइड की जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स टेस्ट स्ट्रक्चर। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने एकेडमिक मॉड्यूल्स के ये चारों सेक्शन स्टडी किए थे, डिस्कस किए थे। आज हम एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग का कंपैरिजन स्टडी कर रहे हैं। अब जो लिसनिंग और स्पीकिंग सेक्शंस होते हैं वो तो सेम होते हैं जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक टेस्ट में, लेकिन एज़ फार एज़ कंसर्न ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ये कहीं ना कहीं डिफ़र कर रहे होते हैं। हम वन बाय वन इनकी सिमिलैरिटीज़ और जो डिफरेंसेस हैं उनको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। लिसनिंग के अगर हम 4 सेक्शंस की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में इसकी जो डिटेल्स हैं वो हमने डिस्कस की थी कि 4 सेक्शंस में किस तरह की रिकॉर्डिंग्स आपको सुनवाई जाएंगी और उसमें मोनोलॉग होगा या डायलॉग होगा या जितने भी लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होगी उसको उस पे एक रिकॉर्डिंग होगी और उस पे क्वेश्चंस टाइप्स आपको दिए जाएंगे जिनको आपने एज़ पर रिक्वायरमेंट आंसर करना है। जैसा कि रीडिंग में आपको बताया था कि 11 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट वीडियो में हम इस पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिसनिंग में भी सेम जो है वो 11 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्लान या डायग्राम लेबलिंग, समरी कंप्लीशन या सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह हैं। इनमें 5 to 6 टाइप्स जो हैं वो यूज़ हो सकती हैं आपकी रिकॉर्डिंग्स में, इनके अकॉर्डिंग ही आपने उसका आंसर जो है वो उस पर अपनी आंसर शीट पे लिखना होता है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपने टाइप करना होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी इसकी टोटल 11 टाइप्स देख सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके टाइम की तो टाइम इसका 30 मिनट्स है और 10 मिनट्स आपका ट्रांसफ़र टाइम है, यानी आपने 10 मिनट्स जो है उसको देने हैं अपने आंसर्स को पेपर बेस्ड टेस्ट में आंसर शीट पे कन्वर्ट करने के लिए। लिसनिंग का पोर्शन एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के लिए सेम होगा और जो डिफरेंस है वो आपको रीडिंग और राइटिंग में नज़र आएगा। हम इसे आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है स्पीकिंग का सेक्शन। स्पीकिंग पार्ट को हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं और 11 to 14 मिनट्स इसका टाइम रिक्वायर्ड है। अब इन 3 पार्ट्स में ऑलरेडी आप जानते हैं कि फ़र्स्ट पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू का होगा। तो सेकंड पार्ट जो है वो इंडिविजुअल स्पीकिंग टास्क होगा जिसमें आपको 2 मिनट्स जो है वो प्रिपरेशन के दिए जाएंगे और रिमेनिंग जो टाइम होगा उसमें आपने डिस्कस करना है गिवन टॉपिक पे। स्पीकिंग का जो थर्ड पार्ट है वो सेकंड पार्ट से रिलेटेड है
जो डिस्कशन आपने सेकंड पार्ट में की होगी एग्जामिनर उसी से रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो थर्ड पार्ट में आपसे करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि आपके अकॉर्डिंग जो भी अगर कोई प्रॉब्लम डिस्कस की है उसमें उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है या कोई सोशल इशू हो सकता है, उसको हाईलाइट किया हो गया होगा सेकंड पार्ट में जो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया होगा। और थर्ड सेक्शन जो है वो उसके सॉल्यूशन के रेलेवेंट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो प्रॉब्लम सेकंड पार्ट में डिस्कस होती है और जो थर्ड सेक्शन है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप इस टॉपिक या इशू के बारे में क्या कहते हैं। अगर हम बात करें इस सेक्शन के एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग टेस्ट की तो वो सेम होंगे फॉर स्पीकिंग पर्पस। रीडिंग की अगर हम बात करें तो एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग टेस्ट में 3 सेक्शंस ही होते हैं। इनमें 2 सेक्शंस तो ऑलमोस्ट सेम होंगे लेकिन जो थर्ड सेक्शन है वहाँ पे डिफरेंस मिलेगा आपको। अब जो एकेडमिक सेशन है उसमें 3 लॉन्ग टेक्स्ट नॉर्मली आपको दिए जाते हैं जो कि बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह से लिए जाएंगे। और जो जनरल ट्रेनिंग टेस्ट है उसमें नॉर्मली जो पैसेजेस होंगे वो शॉर्ट होंगे और एकेडमिक टेस्ट की तरह ये भी बुक्स, मैगजीन या न्यूज़पेपर में से लिए जाते हैं। अगर हम एकेडमिक टेस्ट की बात करें तो इसमें चार्ट, डायग्राम, ग्राफ्स वगैरह इंक्लूड होते हैं और उस पे आपको पैसेज दिया जा सकता है। और ये जो टेक्स्ट होता है वो मोर कम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल ट्रेनिंग टेस्ट। अगर जनरल ट्रेनिंग टेस्ट के शॉर्ट पैसेजेस की बात करें तो फर्स्ट जो सेक्शन है वो शॉर्टर टेक्स्ट पे मुश्तमिल होगा जो कि आपकी एवरीडे लाइफ के रिलेटेड है। द सेकंड वन जो है वो वर्क रिलेटेड टेक्स्ट पे होगा और ये जो फर्स्ट सेक्शन से थोड़ा सा लॉन्ग होगा। जो थर्ड सेक्शन है जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है ये आपके एकेडमिक टेस्ट की तरह ही बिहेव करता है, यानी कि इसमें एकेडमिक टेस्ट की तरह ही लॉन्गर टेक्स्ट आपको दिया जाता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा इन डिटेल देखें तो जनरल ट्रेनिंग टेस्ट के जो 3 सेक्शन है उसके फर्स्ट 2 सेक्शंस में आपको शॉर्ट पैसेजेस दिए जाते हैं जो कि अगर फर्स्ट सेक्शन में शॉर्ट पैसेज आपको दिए गए हैं तो जो सेकंड सेक्शन में शॉर्ट पैसेजेस होंगे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो फर्स्ट सेक्शन से लॉन्गर होंगे। और थर्ड सेक्शन में जो लॉन्गर टेक्स्ट है या पैसेज है वो आपका जनरल इंटरेस्ट, जनरल नॉलेज, साइंस या हिस्ट्री रिलेटेड होगा। ये तो था जी एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग का डिफरेंस जो कि हमने रीडिंग में स्टडी किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है राइटिंग का सेक्शन। एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग टेस्ट की राइटिंग की बात करें तो इसमें 2 टास्क होते हैं। टास्क 1 सिमिलर नहीं होता जबकि टास्क 2 जो है वो सिमिलर होता है। टास्क 1 अगर हम देखें तो एकेडमिक में आपको विजुअल इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसे आपने डिस्क्राइब, समराइज या एक्सप्लेन करना होता है। उसमें डायग्राम, चार्ट्स, टेबल्स या ग्राफ्स वगैरह होते हैं। अगर हम जनरल ट्रेनिंग टेस्ट के टास्क 1 की बात करें तो उसमें आपको एक लेटर लिखना होता है जो कि किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। वो सिचुएशन जो है वो पर्सनल, सेमी फॉर्मल या फॉर्मल फॉर्म में होगी। और टास्क 2 अगर हम देखें तो इसमें एक ऐसे होगा जिसके वर्ड्स ऑलरेडी आपको ऊपर मेंशन होंगे कि कितने मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड्स का आपने ये ऐसे लिखना है। दोनों टेस्ट सेक्शंस में यानी कि एकेडमिक और जनरल में ये टास्क जो है वो सेम होता है, लेकिन जो एकेडमिक का टास्क 2 है उसका जो ऐसे है वो थोड़ा सा आपको कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस इन नेचर जो है वो लिखना होगा। जबकि जनरल ट्रेनिंग का जो टास्क 2 है उसमें जो ऐसे की एक्सप्लेनेशन देनी होगी या आपने किसी भी आर्गुमेंट या प्रॉब्लम पे डिस्कशन करनी है वो नॉर्मली सिंपल कॉन्टेक्स्ट में करनी होती है। Hope you have learned a lot from this informative video on academic and general training test. Inshallah we will be back with another exciting and informative content. और काइंडली इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में काइंडली अपनी ओपिनियन का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।